हरियाणा के स्कूल शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार अवैध माइनिंग पर सख्ती कर रही है। इसी के चलते अवैध माइनिंग से भरे ट्रकों को पकड़ा जा रहा है और उन पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। ट्रैक्टर पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना इतना है कि दोबारा से कोई अवैध माइनिंग नहीं करता। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने क्रैशर बंद कर दिए थे। लगातार 7 साल तक क्रैशर बंद रहे। उसका कारण ये था कि हुड्डा के नजदीक ने राजस्थान में माइनिंग का काम लिया हुआ था। वह काम चले इसके लिए ये क्रैशर बंद करके लोगों को बेरोजगार किया गया था। देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ इलीगल ना, सब कामों में कुछ ना कुछ इलीगल होता है। अगर कोई आदमी कत्ल कर दे तो 302 लगती है, लेकिन क्या कत्ल बंद है? कत्ल भी होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इलीगल माइनिंग नहीं है, इलीगल माइनिंग होती है। कुछ दुष्ट लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते कानून को, वो फिर भी उसके बावजूद करते हैं। लेकिन जितनी सख्ताई सरकार ने माइनिंग के ऊपर की, आज तक कोई सरकार ने, किसी सरकार ने नहीं की। अगर आज एक ट्रक पकड़ा जाता है इलीगल माइनिंग में तो उसके ऊपर फाइन कितना है? 5 लाख। पहली बार में 5 लाख फाइन। अगर ट्रैक्टर पकड़ा जाता है तो फाइन है 2.5 लाख। अगर वो दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो जो उसका कीमत है, नए ट्रैक्टर की कीमत है या नए ट्रक की कीमत है या नई जेसीबी की कीमत है, उसके 50% यानी कि 15 लाख से भी ज्यादा जुर्माना है। तो इतना हैवी अमाउंट का फाइन है। और दूसरी बात क्या है कि आज रमन्ना सिस्टम है कि जैसे ही आप वहां से चलोगे, एक रमन्ना आपका कटाया, उस रमन्ने पे आपका टाइम सारा कुछ होगा। तो हमने उस अपराध को बेहद कम किया। मैं ये नहीं कह रहा खत्म कर दिया है, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन ऐसे कितने अपराध है जो बिल्कुल खत्म हो गए हैं? तो है उसका, लेकिन हमने उसको मिनिमम कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया। हम उतना नहीं है जितना इनके टाइम में था, लेकिन इनके टाइम में जो है, चाहे वो गलत माइनिंग होने की बात है उसमें भी, और चाहे माइनिंग को बंद करने की बात है। आज जवाब देना, हुड्डा साहब किस आधार पर माइनिंग बंद करी थी? केवल और केवल जबरदस्ती। जब अधिकारियों ने कहा कि हम क्रैशर को बंद कर ही नहीं सकते नियम अनुसार, तो लेकिन बड़े अधिकारियों ने उसने कहा कि मेरे से सीएम ने बात कही कि इसको बंद करो, मुझे नहीं पता, और वो बंद कर दिया। उसके बाद चैलेंज 7 साल तक यहाँ क्रैशर बंद रहे। और 7 साल तक आप जाके पता करो, जहां क्रैशर है उस एरिया में जाके पता करो कि लोगों की हालत क्या की थी। लोगों के पास पैसा नहीं था। कम से कम हमारे इलाके के 10,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार होते हैं अगर माइनिंग का काम बंद होता है तो। इतने लोग उसमें रोजगार प्राप्त करते हैं। लेकिन बंद क्यों करी थी माइनिंग? इसलिए बंद करी थी क्यों इनके जो नजदीकी व्यक्ति थे, जो इनके हित पूरा करने वाले लोग थे, उन्होंने राजस्थान में माइनिंग ले ली थी। इसलिए राजस्थान की माइनिंग ज्यादा चले, इसलिए हरियाणा की माइनिंग बंद कर दी थी। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, मैं चैलेंज कर रहा कांग्रेस को कि कांग्रेस आज तो जवाब दे दे इस बात का कि क्यों माइनिंग बंद कर दी उन्होंने। केवल इसलिए की थी। तो ये लोग तैसी नहीं है और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार बातचीत है इस बात के लिए पूरे प्रयास के साथ कि कहीं भी गलत माइनिंग नहीं होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रयास है। और माइनिंग कोई केवल हमारे टाइम में नहीं, माइनिंग तो 20, 30, 50 साल से 100 साल से चलती है रही। तो ऐसा नहीं है कि ये जो दिखाना चाहते हैं कि ये खट्टे गए, ये हमारे टाइम भी है, ये तो आज से पहले भी है और लगातार माइनिंग चलती रहती है। लेकिन हमारा प्रयास है कि गलत माइनिंग बिल्कुल ना हो, उसके लिए प्रयासरत है और उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान हमने किया है। दिल्ली में बाढ़ के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराने के आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये केजरीवाल का गैर जिम्मेदाराना बयान है। हरियाणा की हथनी कुंड में पानी रोकने का कोई तरीका नहीं है, वह सिर्फ वैराज है। उन्होंने कहा कि नदियां दरिया प्राकृतिक होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब पानी ले लो, ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता शुरू से ही गलत व झूठी बयानबाजी करके अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। देखिए, वो SYL का पानी देने की जिम्मेदारी तो है। जब कोर्ट ने भी फैसला उसका दे दिया तो वो निश्चित तौर से देना ही चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है, चाहे SYL है चाहे कोई नहर जो है वो मनुष्य की बनाई नहर है, सरकार की बनाई नहर है। और बनाई किस काम के लिए? सिंचाई के लिए। लेकिन अगर आपके पास पानी खड़ा है तो आप नहर का इस्तेमाल थोड़ी करोगे, तब दरिया का इस्तेमाल कराएगा जो प्राकृतिक का बना दरिया है, उसमें ही पानी जाएगा। मैं समझता हूं कि सब के सब लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पानी को
मतलब अपने अंदर सहन करने की ताकत जो है वो केवल और केवल दरिया के पास है, नहर के पास नहीं है। नहर की एक लिमिट है कि 10,000 क्यूसेक की है, 20,000 क्यूसेक की है, 15,000 क्यूसेक की, इतनी है। लेकिन अगर आपके पास 3 लाख क्यूसेक आएगा, 6 लाख क्यूसेक आएगा, 7 लाख क्यूसेक आएगा, आप नहर में कहाँ लेके चले जाओगे? बिल्कुल गुमराह करने का प्रयास है। ऐसा हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ना आज तक होया, ना आगे होगा, ना अब हो सकता है। इसमें सर आज नलवी नहर को भी लेके मिले, दादपुर नलवी नहर की वजह से भी बाढ़ का कारण बना एक सर। नहीं, दादूपुर नलवी में अगर पानी छोड़ दें, मैं तो कमाल मानता हूँ कि किस प्रकार के बयान देते हैं। अगर दादूपुर नलवी में आप पानी छोड़ दें, वैसे तो पानी था ही, दादूपुर नलवी छोड़ते कहाँ से आप, पर अगर छोड़ दें, यानी कि आपका इरादा है कि आप गुलाचिका को, शाहबाद को दोबारा ढोड़ा करते हो, वहां पहले ही पानी ज्यादा है और इसे दादूपुर नलवी में और पानी छोड़ दोगे आप, मतलब बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। और मैं समझता हूँ कि नॉलेज नहीं है इस बात की कि दादूपुर नलवी में पानी छोड़ देंगे, परिणाम क्या होंगे, बिल्कुल गलत बात है। तो वही पानी छोड़ने के मुद्दे पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये नियम बहुत पहले से हैं। पानी 70,000 क्यूसेक के पार जाता है तभी उत्तर प्रदेश हरियाणा की नहरों को बंद करके सारा पानी यमुना में डाल दिया जाता है और अब तो ये लिमिट 1 लाख तक कर दी गई है। अब 1 लाख क्यूसेक पानी होने के बाद ही सारा पानी यमुना में डाल दिया जाता है और नहरों को बंद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये नियम बहुत पुराने हैं, हमारे लागू किए हुए नहीं है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं। काम किया दिल्ली, जब फ्लड आया था तो नहरें बंद जो कर दी गई, नहरों चले रहती है, यूपी की तरफ रहता, पानी डाइवर्ट रहता। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं वो गूगल पे सर्च कर लें और देख लें कि आज से 50 साल पहले भी क्या नियम थे। यही नियम थे कि जब फ्लड आएगा और 70,000 क्यूसेक तक पानी आ जाएगा तो उसको पानी को जमुना में छोड़ दिया जाएगा, ताकि वो क्योंकि कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास व्यवस्था अच्छी है, इसलिए हमने उसको 1 लाख क्यूसेक कर दिया। अब हम 1 लाख क्यूसेक पानी ज्यादा होने के बाद हम उसको जमुना में छोड़ते हैं। हमने 30,000 को बढ़ा लिया क्योंकि हमारे पास इस प्रकार की अच्छी व्यवस्था होगी, हम उसको ले जा सकते हैं। नहीं तो ये कोई आज का नहीं है, ये तो पता नहीं कब से है, हमारे पैदा होने से पहले ही है कि जब 70 लाख क्यूसेक पानी आएगा तो उसको जमुना में छोड़ देंगे और उसको जमुना ही मतलब खपा सकती है। बाकी नहरों के बस का नहीं है, वो नहरों की तो कैपेसिटी है। जो हमारी साइड की नहर है, मान लीजिए मेरे सामने उसकी 15,000 क्यूसेक की थी, अब सरकार ने बढ़ा के उसको 25,000 क्यूसेक का कर लिया, तो 25 ही यहाँ चला गया और 10 परली साइड मतलब 35 तो जा सका। और 35 भी जब तो जाएगा जब जरूरत होगी। अगर बिना जरूरत के ऊपर छोड़ देंगे तो वो वहां भी नुकसान करेगा। तो ये तो एक बड़ा दरिया है जमुना, वही इस चीज को संभाल सकता है। इसको वैसे नहीं कोई प्रदेश को कोई नहरी पानी में छोड़ के, टेल में छोड़ के और पानी गांव में छोड़ दें। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और कोई भी आदमी इसकी सर्च करके देख सकता है कि आज से 50 साल पहले तक भी क्या नियम है। तो वही इस दौरान बाढ़ के पानी से यमुना के किनारों में भूमि कटाव को लेकर भी शिक्षा मंत्री तो विभाग ने बड़ी मुस्तैदी से ठीक भी किया। 2 पॉइंट बड़े सीरियस रहे, जैसे बीबीपुर था, आपने दौरा किया, वो समय रहते बचा लिया, नहीं तो 25 गाँवों को खतरा था। और अभी टापू कमालपुर अभी भी युद्ध स्तर पे काम है। तो इस तरीके से या क्या हिदायत दे रहे हैं आप? जी देखिए, जो दरिया है ना जी, उसके आसपास भूमि कटाव होना ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है। अगर आप 100 साल का इतिहास उठा के देखो तब भी ऐसे ही है, जब तो माइनिंग होती भी नहीं थी। तो ये उसका ही केवल कारण नहीं है, होती है प्रक्रिया। लेकिन एक जो जनता के हित की सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है कि मेरे जो लोग हैं उनका कम से कम नुकसान होना चाहिए। हमारी ड्यूटी है कि कहीं अगर भूमि कटाव हो रहा है उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है। तो हमने उस पर काम किया और मैं समझता हूँ कि जो नुकसान है वो मिनिमम है, कोई बड़ा इतना नहीं है। लेकिन फिर भी मानता हूँ, मेरी हमदर्दी है उन लोगों के साथ कि कुछ लोगों का नुकसान होया, इसमें नहीं कह सकते कि नहीं होया बिल्कुल, लेकिन वो मिनिमम रहा कि प्रशासन ने एकदम मुस्तैदी से काम करना शुरू किया। तो वही बाढ़ के पानी से यमुना के किनारों में भूमि कटाव को लेकर भी स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार का काम लोगों को कम से कम नुकसान हो, इसके प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से बाढ़ के कारण भूमि कटाव हो रहा है, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि कम से कम नुकसान हो। उन्होंने माना कि नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार भूमि कटाव को रोकने के कारगर कदम उठा रही है। शैलजा भी आई हैं, उनका यही कहना है कि जो अपर्याप्त जो भी फंड दिए जा रहे हैं बाढ़ बचाव के लिए, तो फंड प्रॉपर दिए जाए, और दूसरा समय रहते सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया? नहीं, सरकार ने समय रहते ध्यान दिया जब तो नुकसान नहीं है। आप पंजाब में देखो ना कितना नुकसान है, आप दिल्ली में देख रहे हो ना कितना नुकसान है, हरियाणा में तो उसके मुकाबले में बहुत कम नुकसान है।
इसीलिए क्योंकि सरकार की व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी। आपने देखा कि जहां पानी आया ना वहां पानी आतन था। वो एक अचानक इस प्रकार की स्थिति, जैसे पानी गुलाचिका में आ गया या कैथल में आ गया, इस साइड में पानी आया, वहां तो इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी कि पानी इस प्रकार से आएगा। लेकिन जहां तक आप जमुनानगर में देखोगे सारा कंट्रोल है, जमुना के साथ साथ सारा एरिया कंट्रोल में रहा। लेकिन जहां पानी आ गया वहां कोई उम्मीद नहीं थी पानी की, तो वहां वाकई नुकसान होगा। और जहां तक मदद की बात है केंद्र की, तो अब भी फ्लड आया, अब जैसे पानी अब उतर गया और उतरने लग रहा, हमारे यहाँ तो बिल्कुल पानी उतर गया, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पानी अभी तक उतरा नहीं, वहाँ काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके बाद ही नुकसान का अनुमान लगेगा कि कितना नुकसान है, तो उसके बाद हम डिमांड करेंगे।